27 वर्षों के लंबी जदोजहद के बाद महिला आरक्षण विधेयक नए संविधान संशोधन के साथ संसद के पटल पर है। लोकसभा में इस विधेयक के पास हो जाने के अब प्रबल आसार हैं, क्योंकि विरोध में कोई बड़ा दल या बड़ी संख्या नहीं है। ऐसे में अब यह स्थिति साफ हो गई कि महिलाओं को अब सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, बिहार साथ ही साथ विधानसभा, विधान परिषदों में 33% आरक्षण मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस कहानी में हम आपको आज बताएंगे कि 33% आरक्षण मिल जाने के बाद बिहार विधानसभा और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महज 3 सीटों पर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। सिवान से जदयू की कविता सिंह सांसद हैं, जबकि शिवहर से भाजपा की रामा देवी, वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है वहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है बीना देवी उर्फ बीना सिंह। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से महज 3 सीटों पर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की धमक नहीं और लोकसभा चुनाव में पार्टियां उन्हें टिकट नहीं देती हैं। अगर हम सिलसिलेवार ढंग से बात करें तो अगर राजद की ही बात कर ले तो राजद से 2 बड़ा चेहरा है, मीसा भारती और राबड़ी देवी। मीसा भारती लगातार पाटलिपुत्रा से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों बार चुनाव हार चुकी हैं, जबकि राबड़ी देवी सारण लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाकर चुनाव हार चुकी हैं। राबड़ी लोकसभा की सदस्य एक बार भी नहीं बनी है, जबकि उनके पति लालू प्रसाद यादव सारण से ही सांसद रहे हैं और जो सारण का समीकरण है लालू के अनुरूप है। अगर हम सारण चंपारण रीजन की बात करें तो रामा देवी वहां पर एक बड़ा चेहरा है और रामा देवी शिवहर से प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। रामा देवी के खिलाफ में लवली आनंद जैसी बड़ी महिला नेत्री हैं जो वैशाली से सांसद रह चुकी हैं। अगर सिवान की बात करें जहां से कविता सिंह सांसद हैं, वहीं से राजद के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं और हिना साहब भी एक बड़ा चेहरा है, महिला चेहरा है और सिवान की राजनीति ही नहीं अब तो पूरे बिहार के मुस्लिम राजनीति में हिना साहब एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। बिहार की महिला नेत्रियों की चर्चा करें तो जो नाम सबसे पहले जुबान पे आता है वो नाम है मीरा कुमार का। मीरा कुमार जो है वो सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही। साथ ही साथ मीरा कुमार के बारे में बता दें कि जो दलितों के बड़े नेता हुए बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं, पूर्व IAS रही, लोकसभा की स्पीकर रही और मीरा कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बिहार की एक ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्हें राष्ट्रीय फलक पर जाना और देखा जाता है। लोकसभा स्पीकर के रूप में उन्होंने एक बड़ा ही अनुकरणीय कार्य किया और सदन के पटल पर जिस तरह से संसदीय विषयों को रखा, जिस तरह से काम किया, मीरा कुमार के साथ साथ बिहार का भी मान सम्मान बढ़ा। अगर समीकरण की बात करें तो पूरे बिहार में देखिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दलों में महिलाओं की तादाद है और प्रखर महिलाएं हैं। चाहे रंजीता रंजन हो कांग्रेस की, जो सुपौल से चुनाव हार गई, वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, उनके पति पप्पू यादव का एक बड़ा नाम है। पूर्णिया रीजन की बात कर ले तो वहां पर लेसी सिंह है, बहुत सारे नाम हैं पूर्णिया रीजन में। अगर खगड़िया की बात करें, देखिए खगड़िया जो सीट है वहां से पूनम देवी जो है, वर्तमान में पूनम देवी जो है वो जदयू में है और वहां से उनके पति रणवीर यादव है, बड़ा चेहरा है। अभी हालांकि वहां से जो सांसद है वो लोजपा के हैं और वहां पे एक और बड़ा नाम है रेणु कुशवाहा। रेणु कुशवाहा भी वहां से सांसद रही हैं, बिहार सरकार में कृषि मंत्री रही हैं और लव कुश समीकरण में जो कुशवाहा वोट बैंक है खगड़िया इलाके में, उस पर इनका बड़ा प्रभाव है। तो एक बड़ा नाम है लवली आनंद। अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो लवली आनंद एक बड़ा नाम है। लवली आनंद खुद सांसद रही, पति आनंद मोहन सांसद रहे, बेटे जो है उनके चेतन आनंद वो वर्तमान में विधायक है। महिला समीकरण की
बिहार में बात करें तो पुतुल सिंह, देखिए दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह भी उपचुनाव जीत गई थी बांका से। उनकी बेटी जो है श्रेयसी सिंह वर्तमान में जमुई से भाजपा की विधायक है। ऐसी चर्चा है कि इस बार फिर से पुतुल देवी और पुतुल सिंह को भाजपा बांका से चुनाव लड़ाएगी। सूरजभान सिंह नाम ही काफी है, भूमिहार बिरादरी से आते हैं। इनकी पत्नी बीना देवी जो है वो मुंगेर से सांसद थी। बाद में उनकी राजनीति में रुचि नहीं थी, इसलिए उनके देवर यानी चंदन सिंह को टिकट दिया गया और सूरजभान सिंह खुद भी सांसद रहे और उनके जो देवर हैं वर्तमान में नवादा से सांसद हैं। तो जो बीना देवी है उनके बारे में भी चर्चा है कि मुंगेर से चुनाव लड़ सकती है। ये वो नाम है जो बड़े नाम है और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा विकल्प भी प्रदान करता है। अश्वमेघ देवी देखिए पहली बार जीती, वहां अश्वमेघ देवी जो थी वो जदयू की सांसद थी और उसी सीट से वो चुनाव जीतती थी जिस सीट से कभी भी राजद चुनाव नहीं जीत सका। वर्तमान में उजियारपुर वो सीट है और वहां से नित्यानंद राय सांसद हैं। अगर आरा के रीजन की बात करें तो हमने मीरा कुमार की बात की। मीरा कुमार एक बड़ा चेहरा है। और उसके बाद मीना सिंह आरा से सांसद रही। मीना सिंह के पति अजीत सिंह सांसद थे, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मीना सिंह आरा से जदयू की सांसद रही। बाद के दिनों में गठबंधन में ये सीट बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी से लगातार 2 बार से वहां से आरके सिंह सांसद है। लेकिन अब जो मीना देवी है, मीना सिंह है, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। बेटे विशाल सिंह के लिए टिकट चाहती हैं। हालांकि तैयारी काराकाट और आरा दोनों लोकसभा सीटों से है। अगर इससे इधर बात करें कि कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनाव की तैयारी में हैं, तो सीतामढ़ी सीट जो है वहां से रितु जायसवाल प्रबल दावेदार है। रितु जायसवाल एक बड़ा चेहरा है और राजद की प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं। अगर हम बात कर लें आपको मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया इलाके की, तो हमने बताया पूनम देवी और साथ ही साथ रेणु कुशवाहा 2 बड़े नाम हैं। लेकिन अब आते हैं कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की तादाद कितनी है और नए 33% वाले आरक्षण जो हालांकि 2024 और 25 में लागू नहीं होने जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी कसक होगी कि उन्हें उस अनुपात में महिलाओं को टिकट देना होगा। तो हम आपको फटाफट आंकड़े बता देते हैं कि 2015 की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उसमें महिला विधायकों की तादाद थी। राजद ने 10 महिलाओं को विधानसभा का टिकट दिया। रिजल्ट 100% रहा, 10 की 10 चुनाव जीत गई। जदयू ने 10 महिलाओं को टिकट दिया, 9 महिलाएं जीती, 1 सीट जदयू हार गई। कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया, 4 चुनाव जीत गई। अब बात कर ले रहे हैं कि इस बार जो मौजूदा है 2010 में 34 महिलाएं बिहार विधानसभा की सदस्य थी, जबकि 2015 में यह तादाद 28 हो गई और फिर 2020 में यह तादाद 27 यानी पिछले बार से कम है। 2005 में सबसे कम 4 महिलाएं बिहार विधानसभा की सदस्य थी। अब अगर आंकड़े की बात कर ले कि नए परिसीमन के बाद यानी जो नया परिसीमन होगा 33% आरक्षण होगा, उसके बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण वाला नियम लागू होने के बाद 80 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 180 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पूरे देश में 4123 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 33% वाला आरक्षण लागू हो जाने के बाद 1361 विधानसभा की सीटें पूरे देश में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बिहार में हालांकि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बावजूद इसके महिलाओं में राजनीति भागीदारी को लेकर बिहार में थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति रही है। पति जो होते हैं राजनीति में जब बेगाने होने लगते हैं तो पत्नी को आगे कर दिया जाता है। बिहार में कई सारी ऐसी नेत्रियां हैं जिनकी हमने चर्चा की, मीरा कुमार, रंजीता रंजन, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रितु जायसवाल। भाजपा की बात कर ले तो भाजपा में निवेदिता सिंह, कई सारे ऐसे चेहरे हैं भाजपा में, बड़े चेहरे हैं जो बड़ा, रमा देवी जो बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में भी महिलाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, महिला विधायक है, नीतू सिंह है। साथ ही साथ अभी जो उनकी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी है भावना झा है, बड़ा नाम है भावना झा, पूर्व विधायक रह चुकी हैं।
तो मिला जुलाकर बिहार में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर 33% आरक्षण लागू हो जाने के बाद एक बड़े बदलाव के आसार देखे जा रहे हैं, जो काफी सकारात्मक होने के शुभ संकेत हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।